हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आज मैं आपके लिए क्लास 1 का यूनिट 2 का स्टोरी द बबल्स द स्ट्रॉ एंड द शूज लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं इससे पहले वाला स्टोरी आपने एंजॉय किया होगा और ये भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अगर मेरा आपको बनाया हुआ स्टोरी अच्छा लग रहा है, ट्रांस समझाया हुआ स्टोरी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शूज। ये तीन ऐसे मित्र के बारे में कहानी है। ये तीनों आपस में मित्रता करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अगर समझदारी से नहीं काम लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए कभी भी आप एक दूसरे की कमजोरियों पे फायदा हंसे ना, एक दूसरे का सम्मान करें और बुद्धिमानी से काम लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा यही हाल होगा जो इन तीनों का हुआ। तो इसके बारे में कहानी है, देखिए कैसे क्या होता है। द बबल, बबल समझते हो ना, वो जो हम बच्चे में छोटे छोटे बबल्स बना के फुलाते हैं, बड़े बड़े बबल्स, वो बबल्स हो गया। और द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? वो पतली सी पाइप जिससे हम पेप्सी फ्रूटी पीते हैं ना, वैसी वाली पाइप, स्ट्रॉ। एंड द शूज, शूज तो आप सभी पहनते होंगे, पैरों में जो पहनते हैं। तो ये तीनों पिक्चर भी बनाया हुआ है आपके सामने। तो ये तीनों की कहानी है। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, आप सुने और इसको एंजॉय करें। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe। एक समय की बात है, कहीं पे एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक सूज रहते थे, सू रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन की बात है, वो जंगल गए। वेंट मतलब गए। दे केम टू ए रिवर। वो एक रिवर के पास आ गए। केम टू का मतलब था उसके पास आ जाना। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब उन्हें पता ही नहीं था, वो दे डिड नॉट नो, उन्हें पता नहीं था हाउ टू क्रॉस रिवर, कैसे रिवर को क्रॉस किया जाए। द सू सेड, तो सू बोला, जूते ने बोला, क्या बोला भाई? बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। बबल, ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर तैर लेते हैं, ऊपर से ऐसा करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं तुम्हारे ऊपर से। तो बबल ने क्या कहा? नो सू, नहीं सू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉ अपने आप को, हिमसेल्फ को, एक बैंक से, वन बैंक से मतलब एक किनारे से, रिवर जो बीच में आ गया था उसमें दो बैंक होते हैं ना, एक इस साइड वाले बैंक, एक उस साइड वाले बैंक, मतलब किनारा है, एक किनारा। तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे, वो बोल रहा है फ्रॉम वन बैंक टू अदर, मतलब एक बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, फैला लेता है, मतलब उधर लेट जाता है। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और तब हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। और ऐसा ही होकर के स्ट्रॉ ने क्या किया, वो स्ट्रॉ जो था वो अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे पर स्ट्रेच कर लिया, मतलब फैला लिया, लेट गया उधर, जैसे इस फिगर में फैला रखा है, इधर देखो नीचे की तरफ में। हालांकि ये टूट गया है, दिखाया नहीं है, फैला है, ठीक है। तो वो समझ नहीं पाए कि क्या होगा, और फिर जब फैला लिया तो क्या हुआ? When the shoe jumped on the straw, it broke। और जैसे ही शू ने इस पे जंप लगाई तो स्ट्रॉ क्या हुआ? ब्रॉक हो गया, टूट गया। द शू फेल इनटू द वाटर विथ ए लॉर्ड स्प्लैश। और शू जो है सो एक जोरदार आवाज, छपाक की आवाज के साथ वो वाटर के नीचे गिर गया, वाटर के अंदर चला गया, वाटर में चला गया। द बबल सूक एंड सूक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ ए बिग बैंग। अब बबल क्या किया, जब उसने देखा शूज नीचे गिर गया, पानी में गीला हो गया, भीग गया वो, तो ये खूब जोर जोर से सांस ले लेके जोर जोर से हंसने लगा। सूक एंड सूक, अपने अंदर हवा भरता गया और हंसता ही गया, हंसता ही गया, हंसता ही गया। और फिर क्या होगा, ज्यादा हवा भर जाएगा बबल में तो पता ही है आपको, बर्स्ट विथ ए बिग बैंग। वो एक बड़े बैंग, मतलब बहुत बड़ा आवाज के साथ फट गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम एक दूसरे को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे फ्रेंड को, तो हमारा क्या होगा? हम तीनों का, इसमें तीनों का नुकसान हो गया। स्ट्रॉ भी टूट गए, सू भी डूब गए और बबल भी फट गया। तो अगर बुद्धिमानी से वो लोग काम लेते तो ऐसा नहीं होता। तो आप एक दूसरे का मजाक न उड़ाए, ऐसा है, आप लोग फ्रेंड लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का जो कमजोरी है उसकी फायदा न उठाए, और एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपना भी मदद करें, इसी में आपकी मदद होगी। ओके, थैंक यू, बाय।